मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की बैठक। बीजापुर गेस्ट हाउस पर अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। सीएम ने पुलिस प्रशासन को सड़कों पर सख्ती करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत को हुआ निधन। कोरोना संक्रमित थे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत। प्रदेश बीजेपी में शोक की लहर। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं परीक्षा निरस्त और 12वीं की स्थगित। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया संदेश जारी। 1,48,355 छात्र छात्राओं को मिली राहत। और टिहरी जिले में बने कोविड सेंटर से 20 कोरोना संक्रमित भागे। कोरोना संक्रमितों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस इन संक्रमितों की कर रही है तलाश। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। मेट्रो ने कर्फ्यू की घोषणा के मद्देनजर नया शेड्यूल जारी कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान अगले 6 दिन तक दिल्ली मेट्रो चलेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा रही है। पीक आवर्स के दौरान सभी नेटवर्क लाइंस पर उपलब्ध रहेगी दिल्ली मेट्रो। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर दिल्ली मेट्रो उपलब्ध रहेगी। वहीं शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर दिल्ली की मेट्रो उपलब्ध रहेगी। बाकी समय के लिए मेट्रो नेटवर्क पर 60 मिनट के अंतराल पर ही उपलब्ध होंगी। ये बड़ी जानकारी दिल्ली मेट्रो को लेकर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मेट्रो ने कर्फ्यू की घोषणा के मद्देनजर अपना नया शेड्यूल जारी कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान अगले 6 दिन चलेगी दिल्ली मेट्रो। पीक आवर्स के दौरान सभी नेटवर्क लाइंस पर दिल्ली मेट्रो उपलब्ध रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर आपको मेट्रो मिल जाएगी। बाकी जो समय है उस समय में मेट्रो नेटवर्क पर 60 मिनट के अंतराल पर ही उपलब्ध होगी, यानी कि हर 1 घंटे में मेट्रो आएगी। जबकि जो समय हम आपको बता रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसमें हर आधे घंटे में आपको मेट्रो मिल जाएगी। वहीं शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी। बाकी समय के लिए हर 1 घंटे के बाद एक मेट्रो उपलब्ध रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है दिल्ली से। मेट्रो ने कर्फ्यू की घोषणा के मद्देनजर अपना नया शेड्यूल जारी किया। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में हर दिन तेजी से बढ़ते कोरोना महामारी ने सरकार की नींद उड़ा दी है। रविवार को इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर गेस्ट हाउस पर अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुलिस प्रशासन को सड़कों पर सख्ती कड़े करने के निर्देश दिए। अब बाहर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ दिखाई देगा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक यह राशि 200 रुपए थी। ऐसे ही शादी विवाह या अन्य समारोह में 200 से घटाकर 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट के बाद ही एंट्री दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 सेंटर्स पर अधिकारी 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे। इसके साथ तीरथ सिंह रावत ने कहा कि होम आइसोलेशन में कोविड-19 मरीजों को पूरा उपचार दिया जाए। उधर उत्तराखंड सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। 1,48,355 छात्र छात्राओं को अब परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। 1 जून के बाद इस परीक्षा पर विचार किया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों एवं विद्यालय शिक्षा के सभी मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। भविष्य में इसकी जानकारी जैसे समय सकारात्मक होगा दे दी जाएगी। एवं कक्षा 10वीं का जो एग्जाम होना था उसको हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है
कि हमको ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। वह समय सब जब सकारात्मक होगा और इंटर के बच्चों का एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी, उसके साथ ही ऐसे जिज्ञासा रखने वाले बच्चों को भी इंटर के साथ ही पेपर देने का मौका मिलेगा। फिलहाल मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका सब लोग पालन करें। स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करें। बहुत आवश्यक काम ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें। बहुत मजबूरी पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना संक्रमित पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया। शनिवार रात को उन्हें फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। एम्स के स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि रविवार रात उनकी हालत अचानक और बिगड़ गई। शनिवार को जब उन्हें लाया गया था तो उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन एम्स में उनकी दोबारा कोरोना की जांच की गई, जिसमें वे संक्रमित पाए गए थे। उनके निधन की खबर सुनते ही प्रदेश भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। बच्ची सिंह रावत के निधन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी शोक जताया है। वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने बच्ची के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे राज्य के लिए एक बड़ी अपूरणीय क्षति बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बच्ची सिंह के निधन पर सूबे में शोक की लहर है और उनके निधन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपूरणीय क्षति करार दिया है। सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बच्ची सिंह रावत बच्चीदा आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से देश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। आदरणीय बच्ची सिंह रावत जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिस दायित्व पर रहे, जिस दायित्व का निर्वहन किया, उस दायित्व के रूप में उन्होंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मुझे याद है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पार्टी को उत्तराखंड राज्य में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत हो, इसके लिए हम सबका मार्गदर्शन किया। आदरणीय बच्ची सिंह रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी का मार्गदर्शन किया, उनकी वो प्रेरणा हमेशा हमारे बीच में इस रूप में रहेगी। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। स्थिति गंभीर है और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी इंतजाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत जिला चिकित्सालय में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की तैयारी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने रविवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। यहां हाल ही में मुख्यमंत्री ने 100 बेड के नए ब्लॉक का लोकार्पण किया है, जिसमें 75 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशक ने अधिकारियों को इस बाबत जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड के मद्देनजर सभी आवश्यक इंतजाम जल्द कर लिए जाएं। उधर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार कुंभ में पहुंचे निरंजनी और आनंद अखाड़े के 17 अप्रैल को कुंभ समापन की घोषणा के बाद अब संतों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा कर दी है कि कुंभ अपनी तय अवधि तक ही चलेगा। न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों अन्य सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे।
ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करे। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे। नहीं है, न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों अन्य सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं, लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे। ये सामूहिक मेला है, देव मेला है। इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करे। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे। देश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में भी सामने आया। यहां के टिहरी जिले में बने कोविड सेंटर से 20 कोरोना संक्रमित भाग गए हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। ये संक्रमित टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित कोविड सेंटर से भागे हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र नगर के श्रीदेवी सुमन हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया था। यहीं से रविवार को 20 कोरोना संक्रमित भाग निकले। ये सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। सभी भागे हुए कोरोना संक्रमितों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस इन संक्रमितों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी गढ़वाल जिले में ही शनिवार को 50 संक्रमित मिले। यहां अब तक कोरोना के 5013 मामले सामने आ चुके हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तकरीबन दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियां खड़ी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्र नगर से चले गए हैं, जिनके खिलाफ मेडिकल प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनको लिए संबंधित प्रदेशों से भी पत्राचार किया जा रहा है। यहाँ पर कल जो है 38 पेशेंट जो थे एडमिट थे, उसमें से क्या हुआ, कल दिन के टाइम में 6 लोग तो डिस्चार्ज हुए और 6 लोग नए आए। वो दिन का टाइम था। एक यहाँ पर डेथ हुई है कल और 2 लोग जो है रेफर भी किए गए। एक एम्स रेफर किया, एक जो है अपना एम्बुलेंस लेके बाहर गए। तो उसमें क्या हुआ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान धन धन गुरु अर्जन साहब जी शोभ प्राप्त, धन धन गुरु तेग बहादुर शोभ प्राप्त है, जिसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। इस स्थान का नाम गुरु की रोड हुंदा सी ते सतगुरु ने बख्शिशां करके भी जड़ा आखूगा गुरु का बाग, उसनूं लगणगे दूने चौने भाग। ये सतगुरु का सांझा स्थान है धन गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जन साहब का। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश इस स्थान ते होया। इस पावन स्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े समूह संगतां वल्लों शरधा भावना ते सत्कार सहित मनाए जाते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। लाल किला हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू शामिल है और वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें कोरोना हुआ है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय आप देख रहे हैं। लाल किला हिंसा मामले में शामिल है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें कोरोना हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। पंजाबी एक्टर हैं दीप सिद्धू जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लाल किला हिंसा मामले में भी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम शामिल है। आरोप है कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ही हैं और इसी को लेकर उन्हें फिलहाल पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको लगातार हम रूबरू करवा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी लाल किला हिंसा मामले में शामिल पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोरोना हो गया है। वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और वहीं दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। मशहूर गीतकार श्याम देहाती का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना से इस समय पूरा देश हाहाकार कर रहा है। कोरोना वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी इस समय कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब भोजपुरी गीतकार की भी कोरोना से मौत हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना अपनी भयावहता को बढ़ाता जा रहा है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को बड़ा झटका ये लगा है। मशहूर गीतकार श्याम देहाती का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे भोजपुरी गीतकार जिनका निधन हो गया है। कोरोना वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नैनीताल जिला कोर्ट के अधिवक्ता का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जिला कोर्ट में तत्काल भौतिक सुनवाई पूरी तरह बंद करने की मांग की है। वहीं सोमवार को जिला न्यायालय में आयोजित शोक सभा में साथी अधिवक्ता पंकज गोयल को श्रद्धांजलि दी गई। अधिवक्ताओं की मांगों को मानते हुए जिला कोर्ट के दोनों गेट फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद पौड़ी की ओर से पौड़ी शहर के बाजारों में भ्रमण कर चेकिंग अभियान चलाया गया। जो लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे थे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करने और बिना मास्क के सामान दे रहे दुकानदारों पर भी चालान की कार्रवाई की गई है।
वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट की ओर से ये बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही जो लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज 26 लोगों का चालान किया गया है। नहीं, हमारे द्वारा सुबह से ही पूरे शहर में धारा रोड हुआ, अपर बाजार, एजेंसी, माल रोड और स्टेशन पे पूरा स्वयं में घूम करके गया और 26 लोगों का हमने चालान किया जो लापरवाही बरत रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे। साथ ही कई दुकानों में भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, उसमें भी दुकानदार का भी और संबंधित जो व्यक्ति है उसका भी हमारे द्वारा चालान किया गया। और इस तरह से पालिका की ओर से पूरी सतर्कता के साथ जो महामारी अभी दोबारा लौट के आई है उसके साथ फिर हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से पालिका जो है इसमें फिर जो महामारी फैल रही है उसको शहर में फैलाने से रोकेगी। सैनिटाइज भी हम वीकली पूरे शहर का करेंगे और साथ ही जो शासन और जिला प्रशासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका 100% अनुपालन करेंगे। रविवार को कोविड कर्फ्यू का सितारगंज में पूरा असर रहा। रविवार को आवाजाही नहीं के बराबर रही। गिने चुने जरूरतमंद लोग ही बाहर दिखाई दिए। दुकानें पूरी तरह बंद रही। गलियों में भी सन्नाटा छाया रहा। रोडवेज बसें चली, लेकिन हल्द्वानी और दूसरे रूट की प्राइवेट बसों का संचालन भी बंद रहा। टेम्पो, 3 व्हीलर बंद रहे। उद्योगों में रोजाना की तरह कामकाज हुआ। कंपनियों ने कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए वाहनों का इंतजाम किया था। वहीं सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों से पुलिस ने घरों से निकलने की वजह पूछी। एसएसआई सुधाकर जोशी पुलिस कर्मियों संग गश्त करते रहे। इसके अलावा नगर पालिका ने पूरे शहर को इस दौरान सैनिटाइज किया। अभी जो है पालन कर रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे जो बाहर निकल रहे हैं जिनका कुछ जो है कोई आवश्यक काम है, जैसे दवाई आदि ले आ रहे हैं या किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। ज्यादा लोगों ने जो है इसका पालन कर रखा है। और की कोई घटना नहीं है, सब जगह शांति है। सितारगंज में अच्छा लोगों ने जो है इसका फॉलो किया, बहुत अच्छा पालन किया है लॉकडाउन। कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने सोमवार को ओपीडी सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। एम्स में मरीजों की सुविधा के लिए संस्थान की ओर से टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई हैं। यह जानकारी एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल ने दी है। अब सभी सामान्य रोगों से ग्रसित मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से संबंधित चिकित्सकों से जरूरी परामर्श ले सकेंगे। इसके साथ ही कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने 300 से अधिक बेड आरक्षित किए हैं। बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या 500 तक की जाएगी। एम्स ऋषिकेश और निजी लैब में भेजे गए सैंपल हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज की लैब में जांच ठप होने के बाद कोरोनेशन अस्पताल समेत देहरादून के अन्य जगहों से लिए गए सैंपल को जांच के लिए एम्स और निजी लैब में भेजा गया है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाएं तो हैं, लेकिन बेड की किल्लत अभी भी बनी हुई है। रुद्रपुर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए घोषित लॉकडाउन में लोग रविवार को घरों में ही लॉक रहे। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा रहा। मार्केट में दुकानों के शटर भी डाउन रहे। अलबत्ता एम्बुलेंस समेत जरूरी सेवाओं के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही में छूट रही। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस और पीएससी के जवानों ने चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया। 100 वाहन चालक और राहगीरों का पुलिस एक्ट में चालान काटा गया। दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उधम सिंह नगर में लगातार कई नए मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। इसे देखते हुए शासन ने शुक्रवार रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित किया था। इसके बाद शनिवार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इसे किया गया। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन में इसका असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग खुद भी काफ़ी हद तक इसका पालन कर रहे हैं। कुछ वही लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या जिनके टिकट ऑलरेडी बुक हैं, वही जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसका कोरोना गाइडलाइन जो भी ऊपर से आ रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, उसका पूर्णतः पालन करें।
यदि इसके बावजूद भी लापरवाही पाई जाती है तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी प्रांगण में लगने वाला चैती मेला भले ही औपचारिक उद्घाटन के बाद स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन मां बाल सुंदरी देवी का डोला कोरोना गाइडलाइन के बीच आज मध्यरात्रि में चैती मंदिर के लिए रवाना होगा, जो कि कल सुबह तड़के मंदिर भवन पहुंचेगा। उत्तर भारत के ऐतिहासिक मेलों में शुमार चैती मेले में मां बाल सुंदरी देवी का डोला चैत्र नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को मोहल्ला पक्का कोट स्थित नगर मंदिर से चैती मंदिर के लिए रवाना होता है। इस बार यह पुलिस की गाड़ी में रवाना होगा और त्रयोदशी चतुर्दशी यानी कि 25 और 26 अप्रैल की मध्यरात्रि में वापस नगर मंदिर पहुंचेगा। इस मौके पर सहायक पंडा मनोज अग्निहोत्री ने मां के स्वरूप के बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मां बाल सुंदरी देवी की यह अकेली प्रतिमा है जो कि बाल रूप में है। मां के चेहरे के दर्शन करने पर एक अबोध बालिका जैसा भोलापन और तेज विराजमान है। देखिए, माता रानी का डोला जाने के संबंध में प्रशासन से वार्ता होने के बाद ये निश्चित हुआ है कि मां का डोला इस बार पुलिस की गाड़ी में जाएगा और बहुत ज़्यादा लोगों से इकट्ठा न होने की अपील मैं भी करता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होना हमारे और जनता के हित में नहीं है। बाकी माँ की कृपा से बहुत जल्दी ये बीमारी खत्म हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,